अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतविषे नमः। नित्यानन्द नमोस्तुभ्यं प्रेमानन्द प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बाकी कहाँ गए सारे? जोश ठंडा हो गया? मैं कहा था हाँ कहाँ गए पता नहीं। टाइम ही हो गया शायद, इसलिए शायद कुछ क्या पता, आप तो आए हो। हाँ। सृष्टि लीला जो है, ये वाली जो ऐश्वर्यमय जो लीला होती है मोस्टली बोरिंग लगती है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो है मैं जो भगवान की जो लीलाएं हैं उन पे मैं बहुत बाद में आऊंगा। तो भले ही थोड़ा बोरिंग लगे तो भी जो है थोड़ा झेल लेना। खैर आगे चलते हैं। तो कल हमने यहाँ तक बात करी थी तमो क्षेत्र, ये सिद्ध लोग यानी कि जो ब्रह्म ज्योति वाले जो लोग हैं, निराकार ब्रह्म है ना, और ये वाले जो है स्पेशली जो अभी महाकुंभ में बहुत सारे ऐसे आए हैं। तो इन लोग के बारे में बात करी थी। खैर अब आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि सेई परव्योम में, कौन से परव्योम में? परव्योम माने क्या? आध्यात्मिक आकाश। जैसे हमारा मटेरियल स्काई है ना, भौतिक जगत के अंदर जैसे हमारे 14 भुवन है, अनंत कोटि प्लैनेट्स हैं, है ना, और ऐसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना। तो ये सब जो है क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मटेरियल स्काई। और स्पिरिचुअल स्काई होता है जिसके अंदर सारे ये हैं, क्या कहते हैं, वैकुंठ लोक, वैकुंठ जगत। मैं अभी थोड़ी देर में गोलोक चार्ट जो है शेयर करूंगा, उसके अंदर जो है थोड़ा सा समझेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है, सेई परव्यो में नारायण चारी पाशे द्वारका चतुर्व्यूहेर द्वितीय प्रकाशे। कि इस परव्योम के अंदर जो है चारों ओर नारायण के जो है दूसरा ये है, क्या कहते हैं उसको, दूसरा चतुर्व्यूह। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर करता हूँ।
शेयर स्क्रीन कहाँ गया, गोलोक चार्ट, यस, नहीं ये वाला, हाँ स्क्रीन दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है ना। सो यहाँ पे हमने देखा वैभव प्रकाश, ये एक्चुअली प्राभव वैभव ये जो है ये चैतन्य चरितामृत में आदि लीला चैप्टर 2 के अंदर बताए गए हैं, ये डिटेल मतलब थोड़ा सा डिटेल बताया गया है इस सब का, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, भगवान बलराम जी से प्रकट होते हैं चार जो क्या कहते हैं उन्हें, इसे कहते हैं चतुर्व्यूह, है ना, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध, ठीक है। तो ये चार जो हैं यही आगे चल के बनते हैं राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, लेकिन इनमें से मेन है हमारे संकर्षण। तो संकर्षण जो है यहाँ वाले ये आगे विस्तार करते हैं एज नारायण, भगवान नारायण, हाँ, और नारायण से फिर वापस चतुर्व्यूह प्रकट होते हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। तो ये चार जो हैं इधर इस वाले एरिया के अंदर जो है अनंत वैकुंठ लोक है, ठीक है। उनमें से 24 जो है मुख्य भगवान नारायण के रूप हैं, जिनके जो है चतुर्भुज होते हैं और वो काफी हद तक एक जैसे ही दिखते हैं। तो फिर फर्क कैसे करते हैं इनमें, फर्क इनमें बस ऐसे ही करते हैं, जैसे शंख चक्र गदा पद्म, गदा चक्र शंख पद्म है ना, मतलब ये शंख चक्र गदा पद्म कौन से हाथ में किसने पकड़ रखा है, इस हिसाब से बस इनके नाम डिफरेंट है, इनका बाकी सब सेम है ऑलमोस्ट, है ना। तो इनके नाम है जैसे केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, कृष्ण, हरि, जनार्दन, नरसिम्हा, अच्युत, उपेंद्र, पुरुषोत्तम, अधोक्षज, ये चारों जो है एक जैसे मतलब ये 24 जितने हैं ये सब एक जैसे ही दिखते हैं, बस इनके हाथ ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये पकड़ने का डिफरेंस होता है बस। खैर, सो यहाँ पर जो है ये जो क्या कहते हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध, इनके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। ये जो संकर्षण है इन्हें कहते हैं महासंकर्षण। महासंकर्षण जो है डायरेक्ट अपना विस्तार करते हैं पुरुष अवतार यानी कि महाविष्णु। तो और महाविष्णु से फिर गर्भोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय से शिरोदक्षय विष्णु, और उसके बाद ये अन्य अन्य अवतार आते हैं शिरोदक्षय विष्णु से। तो जैसा मैंने कल बताया था ये अमोघ लीला प्रभु का एक वीडियो है, उसके अंदर डिटेल में है ये सब। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे, बेसिक मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया। हाँ ठीक है। सो सेई परव्योम नारायणेर चारिपाशे द्वारका चतुर्व्यूहेर द्वितीय प्रकाशे, कि उस परव्योम में नारायण के चारों ओर द्वारका के चतुर्व्यूह के द्वितीय विस्तार रहते हैं। यानी कि जो पहले एक चतुर्व्यूह था, अब दूसरा चतुर्व्यूह है। सो इसमें प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं परव्योम में कृष्ण धाम स्थित द्वारका के चतुर्व्यूह रूपों का दूसरा प्राकट्य विद्यमान है। ये सारे रूप आध्यात्मिक होते हैं और भौतिक गुणों से अप्रभावित रहने वाले होते हैं। इन रूपों में श्री बलदेव महासंकर्षण के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आगे जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। परव्योम के सारे कार्य शुद्ध आध्यात्मिक स्थिति के में अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं। कि जितना भी जो भी हो रहा है वहां पे परव्योम के अंदर, है ना, ये सब जो है अंतरंगा शक्ति के अंडर हो रहा है। यानी कि यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि कोई मोहग्रस्त हो गया, कुछ मायाबद्ध ऐसा कुछ हो गया, नहीं। कई बार ऐसा कहते हैं कि क्या जय विजय जो है क्या कहते हैं मोहग्रस्त हो गए थे या वो पहचान नहीं सके, नहीं है। या फिर क्या कहते हैं भगवान के वैकुंठ लोक में कुछ उठ पड़ मतलब ऐसा कुछ हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सब भगवान की लीला के अंतर्गत होता है, इसलिए कहते हैं इसको अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं। कोई बोले कि गोलोक धाम के अंदर ऐसा कैसे कि भाई कृष्णा को सब भगवान की स्थिति में नहीं देखते, वो अंतरंगा शक्ति के द्वारा होता है। भगवान जो है जानबूझ करके अपने भक्तों को भुला देते हैं कि वो भगवान है, वरना सब डर डर के रहेंगे।
जो वैकुंठ जगत है, वैकुंठ लोक है, वहां पे जो है भगवान से कोई भी जो है दास्य भाव से ऊपर सेवा नहीं करता। इवन लक्ष्मी जी भी दास्य भाव में ही सेवा करती हैं। लेकिन भगवान तो रसराज है, भगवान तो भोक्तारम यज्ञ तपसा, मेरे को तो हर टाइप का भोग चाहिए। हाँ, कृष्णा कृष्णा नहीं भोगेंगे तो कौन भोगेगा? हम लोग भोगने की कोशिश करते हैं तो हम फंस जाते हैं। हाँ, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान जो है, भगवान असली भोक्ता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। हाँ, तो भगवान क्योंकि क्या कहते हैं परम भोक्ता है, इसलिए सारे रसों का भगवान आस्वादन करना चाहते हैं। तो वैकुंठ लोक के अंदर दास्य भाव से ऊपर कोई नहीं जा सकता। तो इसीलिए भगवान अपने लोक के अंदर अन्य अन्य जो भक्त होते हैं उनको भुला देते हैं, उनको एक हद तक मोह में डाल देते हैं कि ना भाई मैं जो है भगवान नहीं हूँ। ऐसा उनको विश्वास करना पड़ता है, वरना फिर रस का आदान प्रदान नहीं होगा। खैर, सो आगे जो ठीक है, आध्यात्मिक स्थिति में अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट होता है परव्योम के अंदर। वे 6 दिव्य ऐश्वर्यों में विस्तार करते हैं और वे सभी समस्त जीवों के परम उद्गम तथा लक्ष्य महासंकर्षण की अभिव्यक्तियां हैं। यहाँ प्रभुपाद ने एक बहुत कंट्रोवर्शियल लाइन लिखी है। हाँ, कंट्रोवर्शियल लाइन ये है कि महासंकर्षण जो है वो जीवों के परम उद्गम तथा लक्ष्य महासंकर्षण की अभिव्यक्तियां हैं। कौन? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। हाँ, जो बाकी तीन भी है, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये भी महासंकर्षण से ही आए हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि परम उद्गम और लक्ष्य जीव जो है गोलोक में कभी था ही नहीं। जीव कभी गोलोक में था ही नहीं। हम जो यहाँ पे फंसे पड़े हैं, हम जो बद्ध जीव है, कंडीशन सोल है, हम कभी गोलोक में थे ही नहीं। हाँ, और क्योंकि भगवान तो कहते यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, जो मेरे धाम में आ जाता है वो कभी जाता नहीं, तो फिर हम यहाँ कैसे आ गए? हाँ, वहां वाले जो जीव है उनको इतना ज्ञान भी नहीं होता कि भाई कुछ भौतिक जगत नाम की कोई चीज भी होती है, या फिर भगवान की सेवा के बिना भी कुछ जीवन हो सकता है। हाँ, ये भी जो है वहां के जीव सोच तक नहीं सकते, भगवान के धाम में जो जीव है। हाँ, तो हमारे दिमाग में ये चीज आ कहाँ से सकती है? आप खुद सोचो, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आनंद में है तो क्या कहते हैं वो, उसके दिमाग में एक भी बार जो है पेन के बारे में आएगा ही नहीं। हाँ, कष्ट के बारे में क्यों आएगा उसके दिमाग में? हाँ, तो उसी तरह जो है क्या कहते हैं भगवान के धाम में क्योंकि आनंद ही आनंद है, उसके अलावा कोई व्यक्ति वहां पे कुछ और सोच ही नहीं सकता, भगवान की सेवा के बिना कुछ और सोच ही नहीं सकता। कृष्णा के बिना लाइफ इज इम्पॉसिबल वहां के जीवों के लिए। तो हम लोग के दिमाग में कहाँ से आएगा? सिंपल सा आंसर है, हम वहां थे ही नहीं कभी। हम कभी गोलोक के नहीं थे। तो यहाँ पे बता रहे हैं परम उद्गम तथा लक्ष्य महासंकर्षण। महासंकर्षण जो है, जीव जो है महासंकर्षण से प्रकट होते हैं। जीव महासंकर्षण के बॉडी के अंदर रहते हैं। तो भगवान तो कहते हैं कि भाई जीवों का कभी प्रकट नहीं होते, है ना। सनातन, सनातन माने जिसका ना बिगिनिंग है ना एंड। हाँ, तो ऐसा कोई टाइम नहीं था। नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा, है ना, कि ऐसा कोई टाइम नहीं था कि तुम, मैं या ये राजा लोग ना रहे हो। हाँ, ये सही है ना। तो ये जीवों की उत्पत्ति कब हुई, ये सृष्टि का पालन, ये सृष्टि का उत्पत्ति कब हुई, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं लगा सकता। कितने करोड़ साल पहले, कितने हजार साल पहले जीव प्रकट हुआ, नहीं। हाँ, और जीव है भी तो क्या कहते हैं वो महाविष्णु, ये जो अपने महासंकर्षण है इनके बॉडी के अंदर रहता है। तो फिर वो आध्यात्मिक स्फूलिंग कैसे हुआ? आध्यात्मिक स्फूलिंग अंतरंगा शक्ति वो इसलिए हुआ क्योंकि वो प्रकट राधा रानी के द्वारा होता है। जैसे जो है कृष्ण अपना विस्तार राइट हैंड साइड से अपने जो है करते हैं बलराम का, और बलराम आगे सृष्टि से वगैरह करते हैं। हाँ, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से वो भगवान कृष्ण जो है राधा रानी को प्रकट करते हैं, और राधा रानी से फिर आगे प्रकट होती हैं अन्य जो
गोपियां हैं वो, जितनी लक्ष्मियां हैं वो, हाँ, सरस्वती दुर्गा ये वो सब, हाँ, और साथ में एक छोटी सी शक्ति है उनकी, उसे कहते हैं जीव शक्ति। तो ये जो बद्ध जीव हैं ये अनंत काल से जो है महाविष्णु के अंदर ही सोए पड़े रहते हैं। दे आर डोरमेंट स्टेट, डोरमेंट समझते हैं ना, सुप्त अवस्था, वहां पे ये सुप्त रहते हैं, सोते रहते हैं, हाँ। तो और क्या कहते हैं, फिर महासंकर्षण से फिर महाविष्णु, महासंकर्षण और महाविष्णु में कोई भेद नहीं है खास ना। तो फिर ये जो है इन जीवों को जो है दृष्टिपात करके भौतिक जगत के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं शिव जी के माध्यम से। शिव जी को कहा जाता है काल शक्ति, महाकाल शक्ति, हाँ। तो शिव जी जो है इनकी आंखों से इनके दृष्टिपात से निकलते हैं जीवों के साथ, हाँ, और फिर जो है इस भौतिक प्रकृति के अंदर डाल दिया जाता है हमको, और फिर जो है ये भौतिक प्रकृति अपने आप जो है शुरू हो जाती है बनना, क्योंकि काल शक्ति और जीव ये दोनों इसके अंदर ट्रांसफर हो गए। तो इसी चीज को आगे लिखते हैं कि उद्गम तथा लक्ष्य महासंकर्षण की अभिव्यक्तियां हैं। आध्यात्मिक स्फुलिंग जिन्हें जीव कहा जाता है, यद्यपि जीव शक्ति नामक तटस्थ शक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु वे भौतिक शक्ति के प्रभाव में रहते हैं। चूंकि ये स्फुलिंग भगवान की अंतरंगा तथा बहिरंगा दोनों ही शक्तियों से संबंधित रहते हैं, अतएव ये तटस्थ शक्ति से संबंधित माने जाते हैं। तट माने जैसे कोई बोले समुद्र का जो तट है ना, जैसे यूं कह लो जमीन का आखिरी पॉइंट, इसके बाद समुद्र शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आप उस पॉइंट को देख सकते हो, वहां का जो जमीन है आप उसको देख सकते हो, वो है जमीन, नो डाउट वो जमीन है, लेकिन पानी में मग्न रहता है। समुद्र की लहरें उसके ऊपर बनी रहती है हमेशा, तो आप वो पॉइंट को देख भी नहीं सकते। उसी को कहा गया है तट। इसी तरह हम है तटस्था शक्ति, क्योंकि हम है तो आध्यात्मिक, लेकिन भौतिक चीजों से, भौतिक जगत के संसर्ग में रहते हैं, भौतिक शक्ति के टच में रहते हैं, इसलिए हमको कहा जाता है तटस्थ, हम बीच के। लेकिन क्योंकि आध्यात्मिक है तो खुश ये जीव तभी होएगा जब हम आध्यात्मिक कार्य करेंगे, उसका नेचर वही है। भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म नाम का एक ग्रंथ लिखे हैं। तो जैव धर्म के अंदर जो है उन्होंने जैव धर्म माने जीव का परम धर्म। तो जैव धर्म के अंदर वो बताते हैं जिस प्रकार से जो है सरसों के दाने को, बहुत सारे, मान लो आपके पास मुट्ठी भर सरसों के दाने, बहुत छोटे छोटे सरसों के दाने होते हैं ना, तो आपने जो है इधर रखा एक चाकू, ठीक है, और इधर ऊपर से गिरा दिए सरसों के दाने। तो कुछ सरसों के दाने इधर आ जाते हैं, कुछ सरसों के दाने इधर आ जाते हैं, है ना। उसी प्रकार जीवों का डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसे ही होता है। कुछ जीव अपने आप ऑटोमेटिकली जो है इधर आ जाते हैं, क्या कहते हैं, भगवान के धाम में, और कुछ जीव अपने आप इस तरफ आ जाते हैं, यानी कि भौतिक जगत में, और यहाँ आकर के फिर वो फंस जाते हैं। तो कोई बोले कि फिर हम यहाँ फंसे ही क्यों। एक बार को हम सोचते हैं कि यार हम इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, हमने भगवान का विद्रोह किया, द्वेष किया, इसलिए जो है हम यहाँ फंसे। लेकिन यहाँ तो समझ में आ रहा है कि भाई ये तो अलग ही चीज है। ऐसा कुछ सीन है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जीव जो है, क्योंकि सरसों का दाना नहीं है, सरसों का दाना केवल एग्जाम्पल दिया जा रहा है, सरसों का दाना नॉन लिविंग होता है, लेकिन जीव लिविंग है, उसके पास एक हद तक इंडिपेंडेंस है, वो किस साइड जाना चाहता है। है ना। तो जो है क्या कहते हैं, जीव जो है, आप खुद सोचो, है ना, यहाँ आकर के भोग करने का इतना ज्यादा प्रवृत्ति है ही क्यों। इंडिपेंडेंस यहाँ मतलब यूं कहो कि जैसे प्रभु जी एग्जांपल देते, जैसे अगर क्या कहते हैं, आपको बोला जाए आप फ्री हो, आप इंडिपेंडेंट हो कुछ भी करने के लिए, है ना, लेकिन आपको जो है मैंने बेड़ी से बांध रखा है। आपको मैंने बेड़ी से बांध रखा है, ठीक है,
कि है ना नहीं इधर ही रहना है, या फिर रूम में बंद कर रखा है कि इधर ही रहना है ना, और फिर मैं बोलूँ आप फ्री हो कुछ भी करने के लिए, ये कोई फ्रीडम है? नहीं, है ना। फ्रीडम को मिसयूज करने का कोई अपॉर्चुनिटी हो तब मानेंगे कि आप फ्री हो। उसी तरह जीव के पास क्योंकि क्या कहते हैं ये अपॉर्चुनिटी दिया है मिसयूज करने का, इसलिए वो जीव जो है फ्री है इच्छा करने के, और जैसे ही वो इच्छा करता है फंस जाता है। तो हाँ, तो मेन जो है ओके तटस्था शक्ति, तो ये जीव तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आगे भगवान के चतुर्व्यूह जो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध नाम से विख्यात है, उस पर विचार करते हुए श्रीपाद शंकराचार्य की अध्यक्षता में मायावादियों ने वेदांत सूत्र की सूक्तियों की व्याख्या इस प्रकार की है जो निर्विशेषवादी मत के अनुकूल हो, किंतु वृंदावन के 6 गोस्वामियों में प्रधान श्रील रूप गोस्वामी ने अपने लघु भागवतामृत में, जो कि वेदांत सूत्र की सूक्तियों का स्वाभाविक भाष्य है, इन निर्विशेषवादियों को सटीक उत्तर दिया है। श्रीमद् भागवतम जो है नेचुरल कमेंट्री है ऑन वेदांत सूत्र। वेदांत माने वेदों का अंत नहीं, वेदों का सार वेदों का कंक्लूजन। तो क्या कहते हैं, ठीक है, तो जो वेद व्यास जी ने वेदांत सूत्र दिया है, क्योंकि उसके अंदर केवल सूत्र है, सूत्र माने फॉर्मूला, ठीक है, तो सूत्र माने फॉर्मूला, यानी कि उसको आप डिकोड करना पड़ेगा आपको। तो वेद व्यास जी ने कहा यार मैं लिख किसके ले रहा हूँ, कलयुग वालों के लिए, उनमें इतनी बुद्धि है नहीं, ये डिकोड कर लेंगे, तो ठीक है इसके ऊपर इसको एक्सप्लेन भी कर ही देता हूँ। तो फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया और आखिरी में निकल के आया श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र का एक टाइप से कमेंट्री है, एक्सप्लेनेशन है। लेकिन मायावादी लोग भागवतम को नहीं मानते। मायावादी जो लोग हैं वो केवल वेदांत सूत्र को पकड़ के उसके ऊपर व्याख्या करते रहते हैं, भागवतम को इग्नोर करके। इसलिए भागवतम के जब कोटिंग दिया जाता है, क्योंकि है तो शास्त्र का पाठ भागवतम, क्या कहते हैं, वेद व्यास जी ने खुद ने कहा है ना, भागवतम के अंदर इतना सारा भागवतम में गुणगान है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, है ना, कि सारे वेदों का जो सबसे परफेक्ट जो फल है वो है भागवतम, है ना। तो ऐसा जो है क्या कहते हैं तो फिर मानना पड़ता है, इसलिए वैष्णव के सामने मायावादी लोग नहीं टिक सकते। तो यही बता रहे प्रभुपाद कि लघु भागवतामृत नाम का जो ग्रंथ है, जो कि रूप गोस्वामी ने लिखा है, उसके अंदर ये डिटेल में बताया, तो अब मैं उसके ऊपर आने वाला हूँ। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध द्वितीय चतुर्व्यूह एहि तुरीय विशुद्ध। इस द्वितीय चतुर्व्यूह में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध आते हैं, वे नितांत दिव्य हैं। यहाँ पे साफ लिखा गया है, कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि ये चारों के चारों दिव्य हैं, लेकिन शंकराचार्य के भाष्य के अनुसार ये चारों या तो कल्पनाएं हैं या फिर भौतिक है। हाँ, लेकिन जो है क्या कहते हैं, प्रभुपाद ने इसका खंडन किया है। जैसा मैंने कल बताया था, इस श्लोक का जो है प्रभुपाद ने 17 पेजों का जो है तात्पर्य दिया है, जिसके अंदर पहले खुद प्रभुपाद शंकराचार्य के स्टेटमेंट लिखते हैं एज इट इज, कि इस श्लोक में ये लिखा है, इस श्लोक में ये लिखा है शंकराचार्य ने, उसके बाद उसका खंडन करते हैं लघु भागवतामृत में। तो वो खंडन जो है वो हम पढ़ते हैं, उसके बाद भागवतम से भी कोट करेंगे इसका, उसके बाद वापस कुछ और कोट्स लेंगे शंकराचार्य के, और फिर रामानुजाचार्य के शास्त्रों में से उसका खंडन करेंगे। ये पूरा 17 पेजों का एक हद तक समरी है। तो मैं मायावाद खंड के ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन जो मेन जो इंफॉर्मेशन है भागवतम और लघु भागवतामृत में से वो मैं बता रहा हूँ। तो श्री रूप गोस्वामी ने अपने लघु भागवतामृत में चतुर्व्यूह रूपों वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध की भक्तों द्वारा की गई व्याख्या के संबंध में श्रीपाद शंकराचार्य द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि नारायण के ये चारों विस्तार परव्योम यानी कि आध्यात्मिक आकाश में विद्यमान है, और वहां वे महावस्थ के रूप में प्रसिद्ध है, महावस्थ कहा जाता है इनको। इनमें से वासुदेव की पूजा हृदय के भीतर ध्यान द्वारा की जाती है, क्योंकि वे हृदय के अधिष्ठाता देव हैं।
जैसा कि भागवतम में 4:323 में बतलाया गया है। सत्वैक शुद्धम वसुदैव शब्दितम। हाँ ना, शिव जी बोलते हैं इसके अंदर कि वसुदेव अवस्था जो है वो पर शुद्ध सत्व जो अवस्था है उसे वासुदेव स्थिति भी कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वासुदेव जो है, ये जो द्वितीय चतुर्युग वाले जो है, मैं वापस स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, कहाँ गए, हाँ है ना। तो ये जो वासुदेव है हमारे, स्क्रीन दिख रहा है ना, कोई बोलो माइक ऑन करके। दिख रहा है। तो ये जो वासुदेव है ना, ये कौन है, ये जो इनका जो है हृदय के अंदर ध्यान करने वाले जो परमात्मा है हर किसी के हृदय में, वो है ये वासुदेव। भगवान का वासुदेव विस्तार जो है वो हर किसी के हृदय में परमात्मा स्पेशली। तो कोई बोलेगा कि फिर ये अपने क्या नाम, अपना शिरोदक्षय विष्णु, उनको बोलते हैं कि वो हृदयों में परमात्मा है। हाँ, तो ये कैसे गड़बड़ नहीं। शिरोदक्षय विष्णु मोस्टली जो है एक मीडियम बनते, एक माध्यम बनते हैं। जैसे जब भागवतम के दशम स्कंद में आता है कि ब्रह्मा जी और अन्य देवता लोग शिरोदक्षय विष्णु के पास पहुंचे क्षीर सागर के तट पे, और उन्होंने प्रार्थना करी कि प्रभु क्या कहते हैं, धरती का बोझ बहुत बढ़ गया है तो उसको हल्का करने के लिए आप आइए। तो शिरोदक्षय विष्णु ने कहा था कि मूल भगवान आने वाले हैं, लेकिन वो आते शिरोदक्षय विष्णु के थ्रू है। जितने भगवान के अवतार है, जितने भी परव्योम के अंदर उन सब के वैकुंठ है, वो हमेशा से है, शाश्वत है। हाँ, लेकिन जो है क्या कहते हैं, किसी किसी टाइम पे जो है वो शिरोदक्षय विष्णु के द्वारा प्रकट होते हैं। शिरोदक्षय विष्णु एक गेट के जैसा काम करते हैं, यूं समझ लो। उनके थ्रू प्रकट होते हैं। तो वासुदेव ये जो है ये जो वासुदेव है, ये जो है क्या कहते हैं, जीवों के हृदय में परमात्मा, लेकिन सभी जीवों के नहीं, अभी आगे आएगा। सभी जीवों के हृदय में परमात्मा वासुदेव नहीं होते। महासंकर्षण क्या करते हैं, द्वितीय विस्तार संकर्षण, तो लीलाओं के लिए वासुदेव के निजी स्वांश विस्तार है, जैसे कि राम के साथ लक्ष्मण, नो डाउट। और चूंकि वे समस्त जीवों के आगार है, फिर से प्रभुपाद ये रिपीट कर रहे हैं। कोई बोले कि है ना, क्या कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं, प्रभुपाद दूसरी बार ये लिख रहे हैं, हाँ, कि वो जीवों के आगार है। इस चीज के ऊपर इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी है कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन अलग थलग हो जाती है इस सब की वजह से कि जीव जो है वो गोलोक से आया है या महासंकर्षण से आया है वो गिरा है या नहीं गिरा है, क्या नाटक है ये सब। हाँ, तो इस चीज को क्लियर रखना चाहिए। श्रील गौर गोविंद साहब महाराज इसके ऊपर हमेशा से जो है क्या कहते हैं, बल देते थे कि महासंकर्षण से आए हैं। लेकिन महाप्रभु की इतनी कृपा है, श्री चैतन्य महाप्रभु की इतनी कृपा है कि वो हमको जो है गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन देने के लिए आए हैं। जीव की औकात नहीं है गोलोक धाम जाने की, वो उसकी पात्रता कभी हो भी नहीं सकती। ठीक है, जीव जो है ज्यादा से ज्यादा भक्ति करके जो है वैकुंठ तक पहुंच सकता है, कलयुग का जीव या भौतिक जगत का जीव। ठीक है, लेकिन गोलोक में पर एंट्री मिलना, दैट इज इम्पॉसिबल, दैट इज इम्पॉसिबल किसी भी जीव के लिए, तो उसका औकात ही नहीं है, वो उसके लिए मतलब सोच भी नहीं सकता। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं कि हम लोग के लिए जो है वो गोलोक धाम का जो क्या कहते हैं रस है, गोलोक धाम का जो प्रेम रस है, हाँ, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, वो देने के लिए आए। इसे कहते हैं धन्य कली। हम रह रहे हैं एट प्रेजेंट धन्य कली के अंदर। चैतन्य महाप्रभु जैसा इनकारनेशन ना आज तक कभी आया है ना आएगा। ठीक है, और नहीं आएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर एक बार आते हैं महाप्रभु स्वयं, हाँ, गोलोक का प्रेम लेकर के। गौर गोविंद साई महाराज बताते हैं एक लेक्चर में, बोले कि कई कई ऋषि मुनि लोग जो है कई कई लाखों सालों तक तपस्या करते हैं धन्य कली के अंदर पैदा होने के लिए, जिसके अंदर महाप्रभु प्रकट होंगे, और हम उस धन्य कली के अंदर प्रकट हुए हैं।
ये धन्य कली सतयुग से भी ज्यादा बेटर है, सतयुग से ज्यादा श्रेष्ठ है हम जिस कलयुग के अंदर रह रहे हैं। हाँ, सतयुग से इसका कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सतयुग के अंदर आप ध्यान वगैरह करके जो है वैकुंठ तक मुक्ति पा सकते हो, वैकुंठ तक जा सकते हो। आप देख लो भागवतम के अंदर, हाँ, कहीं पर बताया ध्रुव महाराज गए हों गोलोक धाम, अम्बरीश महाराज गए हों गोलोक धाम, हाँ, प्रहलाद महाराज गए हों गोलोक धाम। नहीं, पहली चीज तो उनका रस डिफरेंट है, वो कंपेयर नहीं किया जा सकता, मानता हूँ, लेकिन हाँ जो है फिर भी वो सब वैकुंठवासी है। लेकिन गोलोक, बाप रे, भागवतम में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जो कि डायरेक्ट गोलोक गया हो। चतुर्भुज नारायण रूप के पास जा सकते हैं, चतुर्भुज नारायण रूप ने कई बार अपना जो है रूप प्रदर्शित किया है, लेकिन भगवान कृष्ण अपनी लीला के अलावा कहीं पर प्रकट हुआ ऐसा है भागवतम में? नहीं है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जो है इतने ज्यादा कृपालु है, इतने ज्यादा कृपालु है कि हम जीवों के लिए जो है महाप्रभु लेकर के आए इधर। हम इसके ऊपर बाद में आगे बात करेंगे। खैर, तो चूंकि वे समस्त जीवों के आगार हैं, इसलिए वे कभी कभी जीव कहलाते हैं, जीव का प्रतिनिधित्व भी करते हैं महासंकर्षण। संकर्षण का सौंदर्य प्रकाश की किरणों को बिखेरने वाले असंख्य पूर्णमासी के चंद्रमाओं से भी अधिक है। वे अहंकार के तत्व रूप में पूजनीय हैं। उन्होंने अनंत देव को पालन की सारी शक्तियां प्रदान कर रखी हैं। अनंत शेष जो कि सारे ब्रह्मांडों को अपने सर पे धारण करते हैं, वो उनको शक्ति कहाँ से मिलती है? महासंकर्षण से। और महासंकर्षण बहुत सुंदर दिखते हैं। एक्चुअली भगवान के सारे रूप बहुत सुंदर दिखते हैं, चाहे वो चतुर्भुज मूर्ति हो, चतुर्भुज विष्णु हो। आगे, सृष्टि के विलय हेतु वे अपने आप को रुद्र, अधर्म, सर्प, अंतक यमराज तथा असुरों में परमात्मा के रूप में प्रकट करते हैं। कि जो जब सृष्टि का अंत करना होता है, सृष्टि का अंत भी भगवान के लिए खेल है, बनाना और बिगाड़ना। जैसे बीच के ऊपर, बीच समुद्र तट, बीच के ऊपर कोई बच्चा है, उसने ना पूरा दिन लगा करके जो है एक अपना कैसल बनाया, महल बनाया, है ना, और उसने सबको दिखाया, देखो देखो मैंने इतना अच्छा बनाया, और फिर जब वापस जाने की बारी आएगी वो खुद उसको तोड़ करके चला जाएगा। इसे कहते हैं खेल। तो भगवान के लिए हर चीज खेल है। सृष्टि, स्थिति, प्रलय, ये सब भी भगवान के लिए केवल खेल मात्र है। तो इवन प्रलय भी, तो प्रलय के टाइम पे, क्योंकि जीवों का तो कुछ नहीं हो रहा ना, क्या है, भौतिक शक्ति तो वैसे भी टेम्पररी है। भौतिक शक्ति तो कोई भी चीज हो उसका प्रलय तो होना ही है, वो नष्ट तो होनी है, उसका कुछ फर्क खास ऐसे पड़ता नहीं है। जीव क्योंकि उससे आसक्त हो जाता है तो उसको लगता है अरे ऐसे कैसे डिजास्टर, ये क्या कहते हैं, प्रलय कैसे हो रहा है। भाई प्रलय तो रोज होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप इतना आसक्त क्यों हो? जीव का तो कुछ नहीं हो सकता, भगवान जानते हैं, लेकिन वो सोचता है नहीं नहीं मेरा, मैं भी मर जाऊंगा। ये जीव क्या ज्ञानता है। खैर, तो भगवान जो है रुद्र, जो 11 रुद्र है ना, 11 रुद्र, और अधर्म, और अहि यानी कि सर्प, है ना, अंतक यानी कि यमराज, तथा असुरों में परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। अब ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। हाँ, तो भगवान जो है हर किसी के हृदय में, हर किसी के अंदर ये लोग भी आते हैं, इनको भी भगवान प्रेरणा देते हैं विनाश करने का। वो कौन से भगवान, मतलब भगवान का कौन सा रूप अपना विस्तार करता है इनके रूप में, इनके परमात्मा रूप में, दैट इज हमारे महासंकर्षण। इनका एक हल्का सा विस्तार होता है इधर। खैर, तृतीय विस्तार प्रद्युम्न है, जो संकर्षण से प्रकट होते हैं। जो लोग विशेष रूप से बुद्धिमान हैं, वे बुद्धि के तत्व रूप में संकर्षण के इस प्रद्युम्न विस्तार की पूजा करते हैं। प्रद्युम्न आए, ये देखो, ये प्रद्युम्न जो है ये संकर्षण से आए हैं, संकर्षण से ये बाकी के 3 आए हैं। ठीक है, तो प्रद्युम्न जो है ये बुद्धि के क्या कहेंगे उसको, अधिष्ठाता देव है। यानी कि बुद्धि जो है, किसी के अंदर भी अगर बुद्धि है, भगवान कहते हैं ना बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनामहम। तो
वो एक्चुअली भगवान का ये वाला जो रूप है ना, ये स्पेसिफिकली सब कंट्रोल करता है, किसी के अंदर कितना बुद्धि है ये वो। तो बुद्धि तत्व के रूप में संकर्षण के इस प्रद्युम्न विस्तार की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी इलाव्रत वर्ष नामक स्थान में प्रद्युम्न के यश का सदैव गान करती हैं और अत्यंत भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करती हैं। भागवतम के अंदर कैंटो 5 के अंदर चैप्टर 18 के अंदर लक्ष्मी मैया की स्तुति है, जो कि इलाव्रत वर्ष कहाँ है, ये भागवतम के 5वें स्कंद में है। अलग अलग भारत वर्ष, किम पुरुष लोक, और है ना, ये सब बताया गया है उसमें, तो आप डिटेल में उसमें पढ़ सकते हैं। खैर, तो भक्ति पूर्वक सेवा करती है। उनका रंग, किनका? प्रद्युम्न का। उनका रंग कभी सुनहरा तो कभी आकाश में उमड़े नवीन वर्षा काल के बादलों की तरह श्यामल रहता है। ये भी चतुर्भुज मूर्ति है, इनका भी 4 भुजा होती है। तो कभी ये गोल्डन होते हैं, कभी ये कृष्णा मतलब है ना ब्लूइश ब्लैक होते हैं। वे भौतिक जगत की सृष्टि के स्रोत हैं और उन्होंने अपना सृजनात्मक तत्व कामदेव को प्रदान कर रखा है। भौतिक जगत की सृष्टि के स्रोत है। भौतिक जगत की सृष्टि का काम मेनली प्रद्युम्न संभालते हैं। और उन्होंने अपना सृजनात्मक तत्व कामदेव को प्रदान कर रखा है। उन्हीं के निर्देश से ही समस्त पुरुष तथा देवतागण और अन्य जीव पुनर्जनन के लिए आवश्यक शक्ति से कार्यरत रहते हैं। यानी कि जो काम वासना इत्यादि जो प्रकट होती है, भगवान से जो है कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो काम वासना वगैरह ये इंडिपेंडेंट है क्या? नहीं, ये भी भगवान के अंडर में है। भगवान जो है पुनर्जनन यानी कि सेक्स लाइफ, हाँ, पुरुष हो चाहे देवतागण हो चाहे अन्य जीव हो, उन सब के अंदर जो है इस सब का ये जो स्टिमुलस आता है, ये कौन पैदा करता है? कामदेव। और वो कामदेव किसके अंडर में काम करता है? वो है हमारे प्रद्युम्न। तो प्रद्युम्न हो गए। उसके बाद लास्ट हमारे अनिरुद्ध। चतुर्व्यूह के चौथे विस्तार अनिरुद्ध की महान संतों और मनोवैज्ञानिकों द्वारा मन के तत्व के रूप में पूजा की जाती है। भगवान कहते हैं इंद्रियों में मैं मन हूँ, भगवद गीता में इंद्रियों में मैं मन हूँ भगवान कहते हैं। तो भगवान का कौन सा रूप मन का प्रतिनिधित्व करता है? दैट इज अनिरुद्ध। तो मन के तत्व के रूप में पूजा की जाती है। उनका रंग श्यामल मेघ की भांति श्याम है। वे वैश्विक प्राकट्य के भरण पोषण में लगे रहते हैं और वे धर्म, मनु तथा देवताओं के परमात्मा हैं। तो जो भरण पोषण वाला जो काम होता है सृष्टि के अंदर, वो काम करते हैं हमारे अनिरुद्ध। और जो क्या कहते हैं धर्म, मनु, देवताओं, जैसे पहले महासंकर्षण जो है असुरों के परमात्मा के रूप में विस्तार करते हैं। अनिरुद्ध जो है वो देवताओं और जो राइट साइड है उन लोग के जो परमात्मा के रूप में हमारे अनिरुद्ध जो है विस्तार करते हैं। तो आगे भरण पोषण, हाँ, परमात्मा है। वैदिक शास्त्र मोक्ष धर्म सूचित करता है कि प्रद्युम्न पूरे मन के देवता हैं, जबकि अनिरुद्ध पूर्ण अहंकार के देवता हैं। किंतु चतुर्व्यूह रूपों के विषय में जितना भी इसके पूर्व कहा गया है, उसकी पुष्टि पंचरात्र तंत्रों के में पूर्ण रूपेण होती है। ये सब ऐसा नहीं है कोई अपने मन से बना करके कह रहा है, ये सब रूप गोस्वामी के वचन है। हाँ, आचार्यों के अंदर हमारे जैसे 4 दोष नहीं पाए जाते, क्योंकि वो मुक्त पुरुष होते हैं। 4 दोष कौन से होते हैं? हमारी सेंसेस इनकम्प्लीट हैं, तो उसकी वजह से हम जो है भ्रम में पड़ जाते हैं। हम हर चीज थोड़ी देख सकते हैं। हमारी इंद्रियां जो है सबसे ज्यादा इनकम्प्लीट है और हम कंप्लीट को देखना चाहते हैं, भगवान को देखना, नॉट पॉसिबल, नहीं देख सकते। लेकिन भक्ति कर करके जो है जो आचार्य लोग हैं वो इस लायक हो जाते हैं, वो इन चीजों को समझ सके। तो वो भ्रम में नहीं पड़ते, इस वजह से वो मुक्त रहते हैं इससे, और उनके अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी भी नहीं होती। हाँ, भ्रम में पड़ेंगे तो सॉरी, गलतियां नहीं करते वो,
हाँ, और क्योंकि गलतियां होती ना तो छुपाने की तो बात ही नहीं है, हम गलतियां करते हैं फिर उनको छुपाते हैं। वो बताते नहीं है, उसे कहते हैं चीटिंग प्रोपेंसिटी। हाँ, हम चीट करते हैं। आचार्य लोग में ये चारों ही दोष नहीं पाए जाते। तो लघु भागवतामृत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अचिंत्य शक्तियों का बहुत स्पष्ट वर्णन हुआ है। तो भगवान के समस्त विविध विस्तार दिव्य और शाश्वत हैं और वे सभी भौतिक सृष्टि के विभिन्न ब्रह्मांडों में बारंबार अवतरित होते रहते हैं। उनके शरीर सच्चिदानंद रूप होने से अमर हैं। उनके क्षय होने की संभावना नहीं है क्योंकि वे भौतिक जगत की सृष्टियां नहीं है। उनके स्वरूप नितांत आध्यात्मिक, समस्त आध्यात्मिक गुणों से सदैव युक्त एवं भौतिक कल्मश से रहित है। हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर जो है क्या कहते हैं कोई व्यक्ति एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं हो सकता। ये भौतिक मानसिकता है। जैसे यहाँ पर जो है ये काफी हद तक मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूजिंग हुआ होगा। ये जो चतुर्व्यूह के बारे में जो बताया है ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज है ना, और हर किसी के नहीं घुस सकता स्पेशली, है ना। और क्योंकि बहुत ये लीला टाइप नहीं है, लीला भी कौन सा हमारे घुस जाती है, लेकिन हाँ तत्व थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो क्या कहते हैं, लेकिन हम क्योंकि हमारी अभी बुद्धि जो है भौतिक है, हाँ, इसलिए जो है हम ये चीजें समझ नहीं पाते हैं कि भगवान जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कर्तुम अकर्तुम तथा अन्यथा कर्तुम समर्था। और आचार्य लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान को अच्छे से जानते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आपको खाने में क्या पसंद है, आप 2 मिनट सोचोगे उसके बाद बोलोगे। लेकिन मैं आपकी मम्मी से पूछूंगी आपको खाने में क्या पसंद है तो वो फट से बता देंगी। तो भगवान से ज्यादा अच्छे से भगवान के भक्त जो आचार्य लोग हैं वो भगवान को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जानते हैं। आगे इन कथनों की पुष्टि करते हुए नारद पंचरात्र बल देकर कहता है, मरणीय यथा विभागेन नील पीतादिभिर्युत रूप भेदम अवाप्नोति ध्यान भेदात तथाच्युतः। अच्युत भगवान अपने शरीर को पूजा की विविध विधियों के अनुसार नाना प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं। जिस तरह विदुर्य मणि अपने आप को नीले तथा पीले जैसे अनेक रंगों में प्रकट कर सकती है। अब ये विदुर्य मणि क्या है मुझसे मत पूछना, मैंने आज तक नहीं देखी है, लेकिन हाँ ये कोई मणि है जो अपना कलर बदल सकती है। उसी तरह यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अच्युत भगवान है अपने शरीर को पूजा की विविध विधियों के अनुसार नाना प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं। भगवान कैसे भी कहीं पर भी किसी भी रूप में जो है अपने आप को विस्तार कर सकते हैं। वो हमारी बुद्धि में नहीं घुसते, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है, नहीं ऐसा नहीं है। एनीथिंग इज पॉसिबल फॉर कृष्णा। तो प्रत्येक अवतार अन्यों से पृथक होता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं प्रत्येक अवतार अन्यों से पृथक होता है। यह भगवान की अचिंत्य शक्ति से संभव है जिसके द्वारा वे अपने आप को एक विविध अंशों तथा इन अंशों के उद्गम के रूप में एक साथ प्रदर्शित कर सकते हैं। ये लाइन, हाँ, ये भगवान की अचिंत्य शक्ति। अचिंत्य शक्ति माने क्या? अचिंत्य शक्ति मतलब हमारे भेजे में नहीं घुसने वाली अचिंत्य शक्ति मतलब जिसको हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, इनकंसीवेबल पोटेंसी, जिसके द्वारा वे अपने आप को एक यानी कि स्वयं भगवान खुद, हाँ, विविध अंशों, इतने सारे अंश, हाँ, जैसे कि जीव भी अंश है भगवान का, और इन अंशों के उद्गम के रूप में एक साथ प्रदर्शित कर सकते हैं। तो उनकी अचिंत्य शक्तियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ये प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे तात्पर्य में। ये जो मैं इतनी देर से जो बता रहा हूँ ये बहुत हद तक, मतलब मुझे नहीं लगता जो डिवोटीज है उनको नॉर्मली पता होता है। ये बहुत डिटेल का ज्ञान है जो कि प्रभुपाद ने ना भागवतम में इतना डिटेल में दिया है ना भगवद गीता में, सीधा चैतन्य चरितामृत में ही दिया है डिटेल में।
और इतना डिटेल समझने से क्या होगा, इतना डिटेल समझने से हमें अपनी स्थिति पता चल जाएगी। जब तक मैं ये ऐश्वर्य का वर्णन कर रहा हूँ तब तक सुनो, उसके बाद समझ में आएगा क्या है, क्या बोला मैं अभी। खैर, तो कृष्ण अद्वितीय है किंतु वे विभिन्न शरीरों में प्रकट होते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद में नारद जी कह रहे हैं, चित्रम बतई तद एकेन वपुषा युगपत् पृथक गृहेषु गृहेषु द्वष्ट साहस्रम स्त्रिय एक उदावहत। यह सचमुच अद्भुत है कि एक कृष्ण 16,000 प्रसादों यानी कि महलों में 16,000 रानियों के को पत्नी रूप में ग्रहण करने के लिए एक साथ पृथक पृथक कृष्ण बन गए हैं। भगवान के लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, वही आदि पुरुष भगवान पुरुषोत्तम जो सदैव समस्त भौतिक गुणों एवं भौतिक कल्मश से रहित है, अपने आप को विविध रूपों में प्रदर्शित कर सकते हैं और एक साथ ही एक रूप में शयन कर सकते हैं। भगवान सेम टाइम पे जो है रेस्ट भी कर सकते हैं, भगवान सेम टाइम पे काम भी कर सकते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जब तक हमें ये चीज क्लियर नहीं है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, तब तक हम लीलाओं में एंटर करने के लायक ही नहीं है। ये सब इतना इसलिए बताया जा रहा है ताकि जो है हम लीलाओं को जो है आस्वादन कर सके कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। वरना हम अपनी बुद्धि लगाएंगे, भौतिक बुद्धि, तो यही सोचेंगे भगवान ने रासलीला करी, भगवान गोपियों के साथ खेले, बस और क्या है ना, भगवान लंपट पुरुष है। वो चैतन्य महाप्रभु तो केवल एक नॉर्मल भक्त है। नित्यानंद प्रभु एक नॉर्मल अवधूत है। नहीं। क्या कहते हैं यहाँ पे एक और श्लोक लास्ट प्रभुपाद कूर्म पुराण से कोट करते हुए कह रहे हैं, भगवान निराकार होकर भी साकार है, विराट होकर भी परमाणुवत है, वे वर्ण रहित होकर भी श्यामल और रक्त नेत्र वाले हैं। हाँ, भौतिक दृष्टि से यह परस्पर विरोधी प्रतीत हो सकता है कि यार कोई व्यक्ति सेम टाइम पे दोनों कैसे हो सकता है, लेकिन ये भौतिक दृष्टि है। तो भौतिक दृष्टि से यह परस्पर विरोधी प्रतीत हो सकता है, किंतु यदि हम यह समझ लें कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्तियां अचिंत्य हैं, तो हम उनसे संबंधित इन तथ्यों को शाश्वत रूप से संभव स्वीकार कर सकते हैं। अपनी वर्तमान अवस्था में हम न तो आध्यात्मिक कार्यों को न उनके घटनाक्रम को समझ सकते हैं, और यद्यपि भौतिक संदर्भ में ये अचिंत्य है, किंतु हमें ऐसे विरोधी भावों को अस्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आध्यात्मिक है, क्योंकि ये भगवान से संबंधित है, और भगवान कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए ये सब सही है। प्रभुपाद कह रहे तात्पर्य में। खैर, आगे और लंबा है। ठीक है। हाँ, भौतिक जो चीजें हैं उनको आप तर्क से नहीं समझ सकते। प्रभुपाद ने आगे ये भी बताया है, लेकिन मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा ना, क्योंकि जो भी है बहुत लंबा है। एक्चुअली 17 पेज, लिटरली 17 पेज का ही तात्पर्य है। खैर, आगे तो इन चारों के बारे में बताने के बाद, ठीक है, अब कोई बोले कि ये बाकी के 24 हैं इनका क्या, इनके बारे में सनातन गोस्वामी को मध्य लीला चैप्टर 20 के अंदर चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। ठीक है, तो वो तो अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ, तो ये मुख्यतः है। उसके बाद आगे कविराज गोस्वामी, मैं तात्पर्य खत्म, मतलब तात्पर्य थोड़ा सा पढ़ा मैंने, उसके बाद मैं आ रहा हूँ वापस श्लोक पे। ताहाजे रामेर रूप महासंकर्षण, चित शक्ति आश्रयति हो कारणेर कारण। वहां पर, कहाँ पर, परव्योम में, आध्यात्मिक जगत में जो है, वहां पर परव्योम में बलराम के साकार स्वरूप जो महासंकर्षण कहलाते हैं, आध्यात्मिक शक्ति के आश्रय हैं। वे मूल कारण हैं, अर्थात समस्त कारणों के कारण हैं, माने हर चीज उनसे निकलती है, इवन जीव भी। आगे, चित शक्ति विलास एक शुद्ध सत्व नाम
शुद्ध सत्वमय जत वैकुंठादि धाम। आध्यात्मिक शक्ति की एक लीला विशुद्ध सत्व के रूप में वर्णित है। इसमें सारे वैकुंठ धाम सम्मिलित है। वैकुंठ धाम जो है ना तो सत्वगुण से प्रभावित है, ना रजो ना तम। रजो तम तो भूल ही जाओ, सत्वगुण से भी प्रभावित नहीं है। जो वैकुंठ आदि धाम है या जो परव्योम है पूरा, वो शुद्ध सत्व नाम की शक्ति से कार्य करता है। शुद्ध सत्व माने सत्व गुण से परे। भगवान इसी के बारे में गीता में भी कहते हैं, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो वो इस स्थिति को, जो तीनों गुणों के परे है, इसको प्राप्त कर सकता है। इसको वासुदेव स्थिति भी कहा जाता है। तो षडैश्वर्यताः सकल चिन्मय शंकर्षणेर विभूति सब जानिह निश्चय। सारे छह ऐश्वर्य आध्यात्मिक है। शक्ति, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य, ये छह ऐश्वर्य जो है यहाँ वैकुंठ जगत में प्रकट है। छह ऐश्वर्य आध्यात्मिक है। ये इनको जो है हमें भौतिक सेंस में नहीं लेना चाहिए। भौतिक यहाँ पर बस एक रिफ्लेक्शन है, यहाँ पर असली कुछ नहीं है, नकली माल है इधर सब। ठीक है, जो असली माल है ना, ये जो छह चीजें जो हम जानते हैं ना, इसका जो असली चीज है वो उधर मिलता है वैकुंठ लोक में। इसे निश्चित रूप से जानिए कि ये सब संकर्षण के ऐश्वर्य की ही अभिव्यक्तियां हैं। ये सब संकर्षण जो है, महासंकर्षण जो है, उनमें क्या कहते हैं, एक हद तक परव्योम के अंदर जो है सबसे ज्यादा संकर्षण के अंदर, महासंकर्षण के अंदर पाया जाता है। हालांकि ये जो छह ऐश्वर्य है, इनमें भगवान कृष्ण जो है वो परिपूर्ण है। वो अभी आएगा, एक सेकेंड, वो थोड़ा ठंड रखो। तो जो है क्या कहते हैं, महासंकर्षण जो है परम ऐश्वर्यमय है। उनके अंदर जो है बहुत मतलब हम सोच नहीं सकते कितना ज्यादा ऐश्वर्य भरा पड़ा है, कितना ज्यादा उनके पास वेल्थ है, धन है ना, कि जो क्या कहते हैं वैकुंठ आदि जो उनका धाम है वो कितना ज्यादा मूल्यवान रत्नों से जड़ित है। थर्ड कैंटो में आता है भागवतम में। उसके अलावा महासंकर्षण कितने सुंदर हैं ये भी हम अनुमान नहीं लगा सकते। हाँ, और क्या कहते हैं, महासंकर्षण कितने ज्ञानवान हैं, कितने बलशाली हैं, कितने सारे जितने ऐश्वर्य वो सब कितने फेमस है, हम नहीं जानते, वो अलग चीज है। हम तो अज्ञानमय जीव है ना, लेकिन सारे ऐश्वर्य जो है वो महासंकर्षण के अंदर बहुत ज्यादा भरे पड़े। जीव नाम तटस्थाख्य एको शक्ति है, महासंकर्षण सब जीवेर आश्रय। एक तटस्थ शक्ति है जो जीव कहलाती है, महासंकर्षण समस्त जीवों के आश्रय है। प्रभुपाद ने भी कह दिया, कविराज गोस्वामी ने कह दिया ये चीज। आगे, जहाँ हईते विश्वोत्पत्ति जहाँ ते प्रलय सेई पुरुषेर संकर्षण समाश्रय। संकर्षण पुरुष के मूल आश्रय। कौन पुरुष? ये कौन पुरुष है? ये महाविष्णु की बात हो रही है यहाँ पे। तो संकर्षण पुरुष के मूल आश्रय हैं, जिनसे यह जगत उत्पन्न होता है और जिनमें यह विलीन हो जाता है। यानी कि महाविष्णु जो कि इतने विराट है, जिनसे सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, हाँ, उनके भी आश्रय है हमारे महासंकर्षण। और सर्वाश्रय सर्वाद्भुत ऐश्वर्य अपार अनंत कहिते नारे महिमा जहार। इनका ये वे संकर्षण सबके आश्रय हैं, वे हर प्रकार से अद्भुत हैं और उनका ऐश्वर्य अपार है। अनंत कहिते नारे महिमा जहार। हाँ, जो जहां तक कि अनंत भी, यानी कि अनंत शेष जो है, अनंत समय से, अनंत मुखों से जो है उनका गुणगान कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। वो महासंकर्षण तुर्य विशुद्ध सत्व संकर्षण नाम तिहो जार अंश से नित्यानंद राम। ये श्लोक, तुर्य विशुद्ध सत्व, तुर्य माने दिव्य, पूर्णतः ये जो दिव्य है, विशुद्ध सत्व, तीनों गुणों के परे जो संकर्षण है, जिनका नाम संकर्षण है, संकर्षण नाम तिहो जार अंश
से ही नित्यानंद राम। ये जिनका इतनी देर वर्णन कर रहे हैं ना, ये जो है क्या है, नित्यानंद राम के केवल एक अंश है। ये नित्यानंद महाप्रभु है, नित्यानंद के केवल एक अंश है ये। अंश समझ रहे ना, पूर्ण ने पूरा ने, ये अंश है केवल। तो नित्यानंद राम कोई नॉर्मल अवधूत, कोई नॉर्मल भक्त नहीं है। नित्यानंद राम की क्या महिमा है, ये कविराज गोस्वामी ने बताया है डिटेल में एकदम। सो इस श्लोक का यहीं पर जो है जो एक्सप्लेनेशन था वो खत्म हुआ। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, नित्यानंद राम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। कोई एंडिंग थोड़ा खतरनाक हो गया, हाँ। अनएक्सपेक्टेड एंडिंग हो गया। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? कुछ समझ में आया होगा तो डाउट होगा। नहीं समझ आया। एक वो जैसा लाइन बोला था कि निराकार होके भी आकार है हाँ। भगवान, तो मतलब उससे क्या क्या जो समझाना चाह रहे थे? निराकार होके भी आकार है का मतलब है कि भगवान का रूप जो है हमारे जैसा भौतिक नहीं है। अच्छा। नॉर्मली जो जीव, अब देखो इतना कॉम्प्लिकेशन है, इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजें बताई गई है, ठीक है, भगवान ये भी है, भगवान ये नहीं भी है, ये भी है और ये नहीं भी है, तो इतना कॉम्प्लिकेट, तो फिर मायावादी लोग जो है क्योंकि भगवान को अचिंत्य नहीं मानते है ना, भगवान को एक क्या कहते हैं, उनकी बुद्धि से परे नहीं मानते, इसलिए वो कहते हैं यार वो निराकार है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये है भी नहीं भी, है भी नहीं भी, ऐसे थोड़ी होता है। तो हमारी बुद्धि के परे निराकार है यार, निराकार, कोई टेंशन नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं, कुछ नहीं। सिंपल वर्ड से समझो, उसका कोई आकार नहीं है। ना, तो ये मायावादियों की बकवास है ना। लेकिन हाँ, भगवान जो है सविशेष, भगवान जो है, भगवान में सारे, भगवान क्योंकि पूर्ण रूप से कंप्लीट है, हर प्रकार से कंप्लीट है ना। तो जो क्या कहते हैं, भगवान क्योंकि पूर्ण रूप से कंप्लीट है तो उनके अंदर कोई भी कमी नहीं है। अगर कोई बोले कि भगवान निराकार है तो उनके अंदर आकार नहीं हुआ, ये तो कमी हो गई। अच्छा, कोई बोले भगवान केवल साकार है, निराकार नहीं है, बोले अच्छा निराकार नहीं है, ये भी कमी है, तो भगवान क्लियर हुआ? हाँ हो गया। ठीक है, नहीं रखते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम